तो भी आएगा वो
मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि ये ज्ञान यज्ञ शीघ्र संपन्न हो। मैं ये ज्ञान यज्ञ आप लोगों का कराऊंगा। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, करना चाहता हूँ। जो आपने सुख शास्त्र कथोज्वलम, जो सुख शास्त्र की महिमा कही, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए मैं प्रयत्नरत हूँ। मुझे इस यज्ञ के लिए किस सामग्री की, किस विषय की, किस साधना की आवश्यकता हो। स्वाभाविक है, जब आप कोई यज्ञ करते हैं, कराते हैं, तो पूछते हैं क्या सामग्री आएगी, क्या व्यवस्था कैसे बनेगी। तो यज्ञ के लिए व्यवस्था सबसे पहले विचार किया गया कि यज्ञ होना कहाँ चाहिए। ध्यान से रखिएगा कि नारद जी कहाँ चर्चा हो रही थी नारद जी की सनकादियों से, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम की उस परम पावन भूमि पर बैठ करके चर्चा हो रही थी कि ज्ञान यज्ञ कहाँ होना चाहिए। बताइए, इतने पवित्र स्थान में बैठ करके भी ये विचार हो रहा था कि आप ज्ञान यज्ञ तो करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करें। नारद जी से ही पूछा। नारद जी ने कहा विचार करते हैं, आप कृपा करके बताइए इस ज्ञान यज्ञ में आवश्यक आवश्यकता किस किस की है ज्ञान यज्ञ में। तो पहली बात, यज्ञ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यज्ञ का स्थान उत्तम होना चाहिए। कथा का स्थान नंबर 1। नंबर 2, कथा कराने के लिए या कथा सुनने की भूमि ये पवित्र तो हो, जहां होगी हो ही जाएगी। मन मानस बहुत पवित्र और बहुत श्रद्धावान होना चाहिए। कथा का स्थान, फिर कथा का पान, माने दूसरा स्थान। नंबर 3, कथा में ध्यान। कई बार ऐसा है, कथा के निमित्त तो बैठे हैं, कथा के लिए आए हैं, लेकिन चर्चा इधर उधर की हो रही है। तो कथा में ध्यान। नंबर 4, कथा में कान। कई बार ऐसा होता है, कथा सुन भी रहे हैं, बैठे भी हैं, सुनाई भी दे रही है, लेकिन पड़ोसी वाले चैन नहीं लगने दे रहे। ऐसे जहां जगह में कथा का व्यवधान हो, उस जगह से उठ करके दूसरी कुर्सी बदल लो, ज्यादा अच्छा। कथा का स्थान, कथा का पान, कथा में ध्यान, कथा में कान, और कथा का गान बहुत सरस होना चाहिए। कथा जितने श्रद्धा से श्रोता हो, उससे और अधिक श्रद्धा गाने की और संभाल करके गाने की। जो मानस में स्वामी जी कहते हैं, जे गावैया चरित समारे ताल, ताल चतुर रखवार। संभाल करके गाए। अच्छा देखिए, हम इतना सुना रहे हैं, पीछे जो वार्तालाप चल रही 2 लोगों की, मास्क लगाने पर भी बात बंद नहीं होती। आप कोई व्यक्ति की बातों से क्या भगवान पे ध्यान रखें, हम विक्षिप्त हो जाएंगे। आप भी सारे से कथा करें। प्रणाम। हम कह करके निकल गए और पता ही नहीं चला। तो कथा में 5 चीजें पढ़ी हो, पल्ले की नहीं पढ़ी होगी हो गए। कथा की 5 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज संत सतनारायण जी के सामने जब आपने कहा, सनत कुमारों ने के सामने नारद जी ने कोई स्थान नहीं चुना था, केवल नारद जी ने कहा था ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपने लिस्ट पकड़ा दी कि 5 चीजें होनी बहुत जरूरी है।
नारद जी की श्रद्धा तो बहुत है सुनने में, कान भी लालायत हैं, हृदय भी तैयार है, भूमि की रचना नहीं हो पा रही कि कहाँ करें। अब लग रहा था बद्रीनाथ में करेंगे तो ठंड इतनी, कौन आएगा, बद्रीनाथ में कैसे पहुंच पाएंगे, और वो लोग कैसे पहुंच पाएंगे जो बेचारे अकिंचन हैं, और वो लोग कैसे पहुंच पाएंगे जिनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। नारद जी ये सब द्वंद्व में थे। तब तक सनत कुमारों ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तटमानंद नामकम्। नारद जी, हमारा विनम्र निवेदन है आपसे, ये कथा आपके मन में यदि होगी, बद्रीनाथ में होगी तो कथा यहाँ नहीं होगी, कथा गंगा द्वार में होगी। बद्रीनाथ भगवान से नीचे उतर कर कम से कम 200 किलोमीटर नीचे कथा होगी। बोले प्रभु क्या ये धाम, जिस धाम में मुझे समाधान मिला, जिस बद्रीनाथ धाम में आप सबका दर्शन हुआ, जिस बद्रीनाथ धाम में हमें सत्कर्म क्या है इसकी जानकारी मिली, वो कथा इस भूमि में नहीं होगी। कारण क्या है, समझने की बात है। कारण क्या है कि इस भूमि में कथा नहीं होगी? बोले एक ही कारण है, बद्रीनाथ भगवान की ऊंचाई बहुत है। बोले ऊंचाई से क्या लेना देना करता? बोले ऊंचाई से लेना देना है क्योंकि बड़े बड़े सिद्ध कोटि के साधु संत, बड़े त्यागी तपस्वी पारमहंस परम वैष्णव ही इस धाम में पहुंच पाते हैं। जो छोटे छोटे बेचारे जिनको यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, इच्छा कथा सुनने की है, वो तो वंचित रह जाएंगे ना। वो तो यही कहेंगे कथा तो सिद्धों की है, हम सरल लोगों के थोड़े। इसलिए ये कथा सिद्धों के धाम में नहीं, ये कथा थोड़ी नीचे उतर करके होगी। यदि ये कथा यही हुई तो सिद्ध अपनी कुटिया से भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये सिद्धों को भी लगे कि सिद्धता में, सिद्धि माला में, सिद्धि योग में, सिद्धि जप में, सिद्धि साधन से नहीं है, सिद्धि तो परमात्मा की कथा से है। तो ये अपनी माला कंठी छोड़ के कथा के लिए कुछ यत्न ये करें और कुछ यत्न हम करें कि हम ऊपर उठे इस संसार से, ऊपर की चोटी पर पहुंचे हुए लोग थोड़ा सा नीचे उतरे। कथा तो मध्यस्थता की भूमि में होगी। बोले कहाँ होगी? बोले गंगा द्वार। बोले प्रभु समझा नहीं, गंगा द्वार कहते किसे? कहीं गौमुख तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, गंगा द्वार का नाम उन्होंने हरिद्वार दिया है। बोले प्रभु तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहा है आपने कि हरिद्वार में कथा होगा? बोले हरिद्वार यदि कहते तो ये ऐसे तिलक वाले कहते हरि माने भगवान विष्णु का द्वार, हरिद्वार, तो कथा भी हमारी है, पूरा हमारा अधिकार होगा। तो ये तिलक वाले कहा करेंगे अरे छोड़ो कथा में क्या धरा है, ये तो केवल वैष्णवों की है। लेकिन यदि हम कह देते नहीं हरिद्वार नहीं, भगवान महादेव जी के जो भक्त हरिद्वार में रहते हैं वो हरिद्वार नहीं कहते, वो तो कहते हरिद्वार कहते। हर माने महादेव, हरि माने विष्णु, हरिद्वार में कथा होगी। यदि हरिद्वार कहते तो भगवान शिव जी के जो शैव है, वैष्णव है, शैव वैष्णव है, वो कहते ये कथा हरि वैष्णवों की नहीं, शैव वैष्णवों की है। इसलिए कथा में भेद होता, झगड़ा होता, तो हरि और हर का झगड़ा निपटाने के लिए न कथा हरिद्वार में होगी और न ही कथा हरिद्वार में होगी। कथा का अब नई भूमि बनेगी हरिद्वार की, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम, गंगा द्वार में होगी। इसलिए महात्माओं ने झगड़े को बचाते हुए भूमि दी है हरिद्वार। अच्छा, हरि का द्वार है। और स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, बड़ा सुंदर संकेत है रामचरितमानस में बालकांड दोहा नंबर 21 में भगवान गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार
विष्णु पादवंतिका गुणवती मध्ये च कांचीपुरी नाभो द्वारवती तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदा। ये हरिद्वार भगवान का हृदय है, भगवान नारायण का हृदय है हरिद्वार। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर विज्ञान प्रकट किया इसमें। पुराने समय में, आज का जमाना तो बहुत आधा घंटे की भी लाइट जाए तो दूसरी और व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन पुराने समय में जब लालटेन हुआ करती थी और घर में एक ही होती थी तो यही कहते थे, बेटा घर आओ द्वार पे, पहली पे घर दो, अंदर को भी प्रकाश होएगा और बाहर भी प्रकाश होएगा। तो ये जो हरिद्वार की भूमि है ये मध्यस्थता की भूमि है। यदि कथा हरिद्वार में होगी तो ये अंदर वालों को भी सुख की प्राप्ति होगी, और कथा यदि हरिद्वार में होगी तो बाहर माने परलौकिक जो बद्रीनाथ के ऊपर पहुंचे हुए सिद्ध कोटि के संत हैं उनका भी मंगल होगा। कहने का अर्थ यह, आप भगवान की मंगलमयी कथा और भगवान के नाम का, भगवान के रूप का यदि आप गायन करें, जीवा में धारण करेंगे तो यह लोक का भी सुख प्राप्त होगा और परलोक का भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए इस कथा को हरिद्वार में रखना। महात्माओं ने सुंदर स्थान, यत् समीपस्थ जीवानां वैरम चेतस्नास्तिकम्। यत् समीपस्थ जीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। जहाँ स्वाभाविक ही जीवों के चित्त में किसी पे बैर नहीं है, द्वेष का भाव नहीं है, ऐसा ही हरिद्वार। हरि का द्वार वही है, वही जीव है, वही जीवन है, इसमें कहीं बैर भाव ना हो। उस पवित्र भूमि में महात्माओं ने, संत श्री नारद जी ने दिव्य वेदी बनाई, गंगा की ही बालू समेटी। कोई ऐसी चौकी तो थी नहीं, आज की सुंदर व्यवस्था, तो बालू की ही वेदी बनाई व्यास जी के लिए, और एक आसन अपना भी नियुक्त किया। एक आसन भक्ति के लिए, एक आसन ज्ञान के लिए, एक आसन वैराग्य के लिए बना करके छोड़ दिया। विश्वास है कि निश्चित इस कथा में ज्ञान वैराग्य भी आकर कथा सुने। आसन तो दो, एक तरफ स्वर्ग वर भो मना जना तब सत्य लोक के लिए कल्पना की, एक तरफ अमलात्मा विमलात्मा साधु संतों की एक पंक्ति बनाई, एक में गृहस्थी, एक में ब्रह्मचारी, एक में वानप्रस्थी, एक में सन्यासी के लिए लाइन बनाई। हरिद्वार की भूमि बड़ा सुंदर पांडाल बन रहा है, बड़ी अच्छी कल्पना की आपने। एक तरफ गृहस्थी है तो एक तरफ माताओं के लिए स्थान रखा गया, ऋषि पत्नियों के लिए स्थान रखा गया। कथा का शुभारंभ होता है। समाचार पता चला जो कल्पवास कर रहे इस माघ के महीने में जो प्रयागराज का आनंद ले रहे, वहां सर्वश्रेष्ठ महात्मा उस समय महाराज भृगु जी थे। महाराज भृगु जी को पता चला कि हरिद्वार में कथा होने जा रही है। आपने ध्यान किया तो कथा के श्रोता मालूम पड़े नारद जी, वक्ता मालूम पड़े सनंदन सनत सनातन जी, सनत कुमार जी। चार कुमार कहने वाले हैं। बड़े अच्छी स्थिति है आपकी। यदि सनातन कहते हैं तो सनंदन सनत ये बैठकर के श्रोता बन जाते हैं। जब सनंदन कहते हैं तो सनत सनातन श्रोता बन जाते हैं। ये सभी श्रोता हैं, चारों श्रोता हैं, चारों ही वक्ता हैं। इसीलिए श्रोता वक्ता को महामती कहकर के वंदन किया गया है। श्रोता वही हो
वक्ता वो हो जो कहे भी और कहते कहते सुन भी ले। ऐसा नहीं कि हम ऐसी कथा कहें कि दुनिया वालों की आंखें नम हो जाएं पर व्यास जी के हृदय भी लगीला हो। इसीलिए मानस के प्रथम में ही भगवान श्री हनुमंत लाल जी और भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज को कवीश्वर और कपीश्वर कहकर के वंदन किया है, जो कथा कहते भी हैं और कहते कहते सुन भी लेते हैं, डूब भी जाते हैं और लोगों को डुबा भी देते हैं। यही एक ऐसा है, संसार में डूबेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। रघुनाथ की कथा में डूबेंगे तो इस संसार से तर करके भगवत धाम में चले जाएंगे। यहाँ डूबने का क्या? महात्मा भृगु जी को पता चला कि छोड़ो अब इलाहाबाद का प्रेम, छोड़ो प्रयागराज का पुण्य का लाभ। शिष्यों को बताया, पता है बहुत बड़ा कुंभ लगने वाला है। बोले कहाँ गुरु जी? बोले अब ये कुंभ यहाँ नहीं लगेगा प्रयागराज में, इस बार का कुंभ हरिद्वार में लग रहा है। और महाराज भृगु जी महाराज ने बड़ी सुंदर इस कथा की महिमा गाई और बड़ा सुंदर प्रचार प्रसार किया। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। भूलोक में तो हुआ ही हुआ कथा का प्रचार, यहाँ तक कि भगवान की कथा का समाचार सत्य लोक तक पहुंच गया कि हरिद्वार में कथा हो रही। तो यह कथा जब हो ना तो जितनी सामर्थ्य हो, कथा पर ऐसा भय बन गया है कि पुआ न बने तो कथा सफलेगा। ऐसा लोगों की धारणा बन गई है कि पुआ बढ़िया बन गए तो मानो कथा बढ़िया, अब पुआ नहीं बने तो कहा रही कथा, कुछ नहीं। लेकिन भैया जिस समय इस कथा का निमंत्रण दिया गया उस समय भोजन भट्ट थे। बुरा नहीं माने आप लोग, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। भोजन के भक्त श्रोता नहीं थे, वहां वास्तव में श्रोता थे। आज तो श्रोताओं की स्थिति भी बिगड़ गई। आज तो या तो श्रोता आएंगे या तो कथा सुनने श्रोता आएंगे या श्रोता आएंगे। श्रोता तो एक आधे दोस्त नजर आएंगे, या तो घर में है नहीं हुआ पाठक जी की बात है, भाई चलो कल व्यवहार की बात है, आओ चलो यहाँ सोना वहाँ सोना, वहीं सोएंगे कुर्सी डाल। अथवा तो जितना यहाँ कट कट करना है घर में बहू बेटों से, चलो वहीं कटिया खाते वहीं आनंद ले। अब कैमरा लगाइए, वैसे तो फोटो खींचेगी नहीं, यहाँ तो फोटो ठीक खींच जाए, इशारा कर देंगे 10 रुपया बगल से फोटो अपने निकल जाए, तो चलो वहीं खिंचवाएंगे। भैया ये सारा कोई प्रयोजन उस कथा में नहीं है। उस कथा में तो केवल कथा सुनने के लिए महात्माओं ने अपना पुण्य धर्म लाभ भी छोड़ दिया। आचार्य कहते हैं भगोर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवन देवरातम् रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्र त्रिजटे फलादः सर्वे प्रेमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। महात्मा अकेले नहीं आए, सापुत्र जो साधु संत गृहस्थी थे वो पुत्र परिवार के सहित आए, जो साधु विरक्त थे वो शिष्य के साथ आए, जो ऋषि गृहस्थ थे वो ऋषि पत्नी अपनी स्त्रियों के साथ आए, देवता आए, देवियां आई। कहां तक कहें, यहाँ तो गंगाद्या सरिता पुष्करादि सरांसिचा, गंगा भी जल के रूप में तो धारावत बहती रही, लेकिन वास्तविक रूप से हरिद्वार में टिक करके कथा सुनना है। अब हम कहीं नहीं जाना। पुष्कर जी में पुष्कर नहीं रहे, गुरुदेव पुष्कर तीर्थों के उठ करके हरिद्वार रहे।
अब गुरु जी अपनी महिमा को छोड़ दिए कि यदि हम गुरु बन के बैठे रहे तो हरिद्वार चेला के घर कथा हो, हम गुरु बन के बैठे रहे, हम भी हरिद्वार जाएंगे तो पुष्कर भी नहीं पहुंच गए। बड़ा आनंद हो रहा है। मैंने इस कथा को सुनकर के मान प्रतिष्ठा बढ़ाई। आज तो ये है कि केवल कार्ड ही तो दिया है, बुलाया थोड़ी, वो तो हमसे कहे नहीं है। बड़े बड़े इस कथा में जो मान अभिमान, घर छोड़ मान अभिमान, ज्ञान गुमान सब छोड़ करके आते हैं, सही लाभ उन्हीं को मिलता है। कथा हो तो भैया कहीं जगह मिल जाए, बस सुनने को मिल जाए, बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है ठाकुर जी का जो आपने इस कथा के दान का सबसे महादान है। ये ऐसे पुण्य पावन महीने में ये तो मैया के चरणों का आशीर्वाद है जो बैठी है, देव तो साक्षात मैया महारानी, इनके अधि और इनके गुरुजनों की कृपा के ऐसे समय में। और ये कथा छोटे रूप से भी हो सकती थी, जितने बड़ा ये पुणे में हो सकती थी, हम जैसे तो आओ भैया कहीं भी सुन लो, लेकिन इतने विस्तार से कथा का दान करना फिर भी लाभ न ले पाना हम जैसा नारियों को मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता ये तीर्थ भी तीर्थ का छोड़ करके और भगवान की कथा जहां होती वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान ने दंडकालिक वन भी भगवान की कथा में पहुंचे। आचार्य कहते हैं कि सनत कुमारों ने कहा, देखो नारद जी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। यदि हरि को अपने चित्त में समाश्रित करना है, विराजमान करना है, तो इस कथा को सदा सेव्या। भैया शब्दों की बड़ी महिमा है। वैसे शब्द जाल महारण्यम, बड़ा जंगल है, लेकिन भागवत जी में यहाँ यदि कह देते वेद व्यास भगवान लिख देते सदा श्राव्या, तो व्यवस्था भी नहीं बिगड़ती और श्रोताओं को लाभ मिल जाता। लेकिन लिखा है सदा सेव्या, सेवन करना चाहिए। सुनने की बात नहीं कही, सेवन करने की बात कही। सुना, सेवन उसे किया जाता है जिसको हम मुख से पान करें, हृदय में बिठाए, उसे सेवन की बात कहते हैं। सुनने की बात उसे कहते हैं जिसे कान से सुने, उसे श्रवण कहते हैं। कथा को सुनने के लिए नहीं कहा है भागवत जी, कथा को लिखा है सदा सेव्या, माने पान करना है। कथा पीना है, पिया तो मुख से जाता है, कान से कैसे पिया जाए। बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है आचार्यों ने, क्योंकि हो सकता है सुनो, सुनने के बाद हो सकता है इधर से निकल जाए, लेकिन पीना भी है, वो भी मुख से नहीं पीना है। कथा है, कोई तरल पदार्थ तो है नहीं, कथा है, पीना है, लेकिन मुख से नहीं पीना है। बंधन इतने हैं तो पीना कैसे? बोले काम से पीना। बोले महाराज कान से पिएंगे तो कहाँ रहेंगे? बोले यदि आप इसको कान से पियोगे तो ये हृदय में जाएगी, यदि इसे मुख से पीने का प्रयास करोगे तो हो सकता है पीते पीते कोई बहुत अच्छी वस्तु अति हो जाए तो बमन हो जाए, बमन का डर होता है। पर कथा ऐसी पीनी है कर्ण रंध्रों के द्वारा जिसका बमन नहीं हो, लबालब शरीर जीवन भर जाए और जीवन उसी में तद्गत हो जाए, प्लावित हो जाए। ऐसी कथा सुनने के लिए सदा सेव्य। दूसरा है सेवन औषधि का किया जाता है। औषधि के सेवन की बात कही है। डॉक्टर भी दवाई देते हैं, रोग ज्यादा हो तो 3 टाइम की दवाई देते हैं। रोग अभी एक आधे दिन हुआ है तो एक ही खुराक खा लो, बस एक टाइम कभी भी खा लो, काम चल जाएगा। लेकिन ये जीवन का जो हमें जो जीवन में रोग लगा, ये रोग छोटा मोटा नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
बार बार का जन्मना और बार बार के मरण जैसा जो रोग लगा है, इसके लिए तो दवाई सुबह शाम मानस में भगवान गोस्वामी जी कहते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसमें कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए, उसके वाणी पर विश्वास जमाना हम जमा लें। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये है विषय के आता। रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति पूरी। अनुपान से लेना है, अनुपात से लेना है। अनुपान क्या है? पान को बताते हैं पानी से लेना या दूध से लेना। दवाई दूध से ली जाए या पानी से ली जाए, और दूध वाली दवाई दही से ले ली जाए तो फिर तो सीताराम ले चलो, दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। अनुपान और अनुपात, डॉक्टर ने बताया अनुपात एक गोली आधी गोली, एक को बताया, दूसरी को आधी बताया। शायद हम सोचे कि 3 टाइम की जगह एक टाइम खाए लें, तो फिर उसमें भी व्यवस्था दूसरी हो जाएगी। इसलिए जितनी व्यवस्था भागवत के श्रवण में, भागवत के गायन करने में जो समय, जो व्यवस्था, नियम जो बताए हैं, यदि उस नियम से, उस व्यवस्था से सुना गया, पान किया गया, निश्चित ही हरिश्चित्तम समाश्रयधारी भगवान जितने बलात् अपना घर बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जैसा नियम है, जैसा कथन है, उस मार्ग में चले तो सही। आज कई बार लोग कहते हैं महाराज बहुत मंत्र जपते हैं फलीभूत नहीं होता, बहुत भजन करते हैं फिर भी कष्ट आते हैं। भजन सत्य है, मंत्र सत्य है, मंत्र की शक्ति सत्य है, पर मंत्र के जपने का विधान गलत हो रहा है। मंत्र जपने की व्यवस्थाएं गलत हो रही हैं। कई बार तो जप कर रहे हैं, अब फोन आ जाए तो वहीं का माला खत्म और मोबाइल चालू। शायद जप कर रहे हो तो अक्सर यही होता है कि चलो पूजा भी कर लें, आधा काम रसोई में भी करें। दाल की सीटी बज रही है, माला जप चल रही है, अब सीटी कब तक साथ देगी? माला आधी हुई, सीटी अब ओवर हो रही है, तब आधे में आए बहन देख दाल बंद कर देना, मैं माला जप। अब बताओ माला कैसे बंद बनी? व्यग्र चित्त हतो जपा, जहां वो टूटा वहीं से जप नष्ट हो। आचार्य कहते हैं इसलिए इसे बड़ी श्रद्धा के साथ जैसा कहा है ऐसा सुनने, श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित। यदि इसे सही तरीके से श्रवण किया जाए तो मुक्ति उसके हाथ में हो जाती है। भगवान ने इस कथा की व्यवस्था बताई। कथा में समय में भागवत जी का पाठ हो, एक तरफ ऐसे विद्वान ब्राह्मण भी विराजमान किए जाए, महारानी तुलसा जी को स्थान दिया जाए, वेद माता गायत्री का भी जप हो, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप हो, नित्य अग्निहोत्र हो। ऐसा विधि विधान से भागवत को श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चया, जो एक श्लोक भागवत जी का आधा श्लोक भी श्रवण कर ले और उसका गायन कर ले, दर्शन कर ले, राजसु यज्ञ माप होते, उसे राजसु यज्ञ की प्राप्ति, फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जिन्होंने ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा को पा करके चित्त जिनका ठाकुर से लगा नहीं, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम जगा नहीं, वो जन्म लेकर के भी वो तो जन्म केवल माँ को कष्ट देने के लिए ही लिए। धरती के भार हैं आजन्म मात्र मपिएव सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिन्होंने भगवान आचार्य सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई इस कथा का पान नहीं किए, वो चांडाल हैं, खरवद हैं, बड़े बड़े कटु शब्दों का भी प्रयोग किया है महात्माओं ने। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा, जो अनायास ही आकारण ही मुक्ति देने के लिए गर्जना करते हैं। भगवान श्री, आपने सुना होगा, श्री
तिरुपति भगवान तिरुमाला पर्वत पर विराजमान से साक्षात भगवान वैकुंठाधिपति नारायण एक दिन सहस्त्र त्रिदंडी महात्माओं को लेकर के शिष्यों के परिकर सहित भगवान स्वामी रामानुजाचार्य पहुंचे दर्शन करने के लिए। भगवान रामानुजाचार्य दर्शन करने गए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने जब स्वामी रामानुजाचार्य के सहित उनके शिष्य, जैसे भगवान स्वामी रामानुजाचार्य ऐसे उनके सभी शिष्य त्रिदंडीधारी, कोई गृहस्थ शिष्य नहीं, सब एक से बड़े बड़े साधन संपन्न शिष्य। उनको देख करके भगवान श्री तिरुपति जी का हृदय गदगद हो गया और प्रसन्न होकर के भगवान मूर्ति रूप में जो बोल पड़े, महात्मा को पार्षदों से कहा, स्वामी जी को हमारे पास बुलाया है, ध्यान से सुनिएगा। तक स्वामी जीवाचार्य श्री रामानुज जी को हमारे निकट बुलाया है। भगवान तिरुपति के जो पार्षद थे, पुजारी थे, वो जाकर के साष्टांग प्रणाम किए। आपको भगवान ने आह्वान किया है, बुलाया है। स्वामी जी वहां पहुंचे, बोले और नजदीक आओ, कोई सुन नहीं दे। जब किसी को ठाकुर जी बुलाए तो भला कौन रोके। तो सब दर्शनार्थी एक तरफ, स्वामी रामानुजाचार्य आगे आगे और पहुंचे भगवान तिरुपति जी के पास। अपना कान लगाए भगवान के श्री विग्रह में। ठाकुर जी ने कान में कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का कारण यह है कि रामावतार में हमने घोषणा की, कृष्णावतार में हमने घोषणा की, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम घोषणा करते हैं, हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारे सारे दुख दर्द, तुम्हारे सभी कामनाओं की पूर्ति कर देंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। उसमें से इतनी बड़ी घोषणा करने के बाद इस त्रिलोकी में केवल 2-4 भक्त तैयार हुए हमारे, अब वो भी मारे कूटे, घर से निकाले। नंबर 1 तो सुग्रीव तैयार हुए, बहुत दुख दर्द के बाद। नंबर 2 में विभीषण जी, श्री जटायु जी, महारानी शबरी जी, 4-6-10 भक्त जिन्हें गजेंद्र, भगवान ने सबका नाम गिनाया। पर स्वामी जी, हम आपको इसलिए अपने निकट बुलाए हैं, आपने कौन सी मोहनी विद्या पढ़ी है, कौन सा जादू किया है, कितने साधु संतों को आपने हमारा शरणागत कर दिया, त्रिदंडी बना दिया, कौन सा मंत्र जानते हो। स्वामी जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, स्वामी रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो ठाकुर जी से, आप गलत कर रहे हो। बोले आचार्य जी क्या गलती हो गई। बोले आप इतने बड़े सिंहासन में बैठे हैं, इतने बड़े पद में बैठे हैं, हम नीचे खड़े हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि वो मंत्र बता दो जिससे हमने गद्दी बनाया। भगवान तुरंत अपने आसन से छोड़ दिए, अपने द्वारपालों से कहा, भैया हमारा आसन लगाओ, आचार्य जी का आसन ऊपर करो, हमारा आसन हमसे नीचे रखो। तिरुपति भगवान जी अपने आसन पर विराजमान हुए। स्वामी जी रामानुजाचार्य भगवान जी का आसन थोड़ी स्वामी भगवान के आसन से ऊंचा लगाया गया, आचार्य जी का आसन। भगवान ने पूजन किया, आचार्य देखो हो, अब बताओ स्वामी जी, भगवान आचार्य जी ने कहा कि अभी भी बात ठीक नहीं है। हम जिस मंत्र से इतने लोगों को आपकी शरणागत कर दिए, वो मंत्र क्या ऐसे ढिढोरा पेट के कहा जाएगा? वो मंत्र क्या इन सब लोगों के बीच में कहा जाएगा? बोले तो फिर कैसे कहोगे आप? बोले कान में बताएंगे। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा कान में बताएंगे। तो ठाकुर जी ने, तिरुपति भगवान ने अपना कान स्वामी रामानुजाचार्य के मुख में लगाया। स्वामी जी ने कहा देरी करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने अपना कसाय वस्त्र भगवान को ओढ़ा दिया, कहा बजाओ घंटी। स्वामी जी ने अष्टाक्षर मंत्र उनके कान में दे दिया। कहा ये तो आपने धोखा कर दिया, आपने हमें अपना चेला बनाया। स्वामी रामानुजाचार्य भगवान से नारायण भगवान ने कहा आपने ये चेला बनाने की विधि बताई है, आपने शरणागत की क्या विधि बताई?
तब भगवान आचार्य जी के आंखों में आंसू भर आए, हृदय गदगद हो गया। हम आपके शरणागत हैं, आपके नाम के अलावा हम जीवों के हम दासों और हमारे पास है क्या? आपके नाम की ही महिमा है, आपका नाम गागा करके इतने त्रिदंडियों को आपको शरणागत किया। उस समय तो आप स्वयं गा रहे थे। इसी को स्वामी जी पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। हजारों हजार पापियों को नाम ने तार दिया। अब तो भगवान नारायण खड़े हो गए। तिरुपति भगवान ने कहा कि हे भगवान गुरुदेव, अब तो आप हमारे गुरु जी हो गए, मंत्र दीक्षा दे दिए हैं। अब यदि हम दक्षिणा नहीं देते हम तो अपराध हो जाए। अब आप कृपा करके बताएं आपके मंत्र की दक्षिणा क्या हो? बोले दक्षिणा में तो आप अपने वैकुंठ में ही रहिए, लेकिन आप इतनी कृपा करिए कि जो भी आपके इस अष्टाक्षर मंत्र का नाम मंत्र का जप करे, जो भी जीव आपके शरणागत हो जाए, जो भी एक बार जीवन में यदि आपके चरणारविंद को माथे में धारण कर ले, उसको आपका धाम वैकुंठ ही मिलना चाहिए। यही दक्षिणा है, यही दक्षिणा। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। ठाकुर जी ने इसलिए महात्माओं ने कहा, धिक्कम नरम पशु समम भूमिहारूपम, धिक्कार है उन जीवों को, उन मानवों को जो कहलाने के तो मानव हैं, लेकिन यदि उन्होंने कथा का अनादर किया, भगवान के स्वरूप का दर्शन पाकर के भी हृदय उल्लसित नहीं हुआ, भगवान की आरती पूजा में भाग नहीं लिया, तो मानव मानव कहने के लिए है तो पशु है। न जाने इसीलिए 16 संस्कार रखे गए। न जाने ये जीव कितनी योनियों से भटक करके मानव बन करके आया है। एक एक संस्कार करके इनके अन्य योनियों का ध्यान बुला करके भगवान का बना दे, जिससे अब ये कहीं जाए तो ये भटके नहीं, भटके भी तो भटक करके आए तो रघुनाथ जी की ही शरणागत हो जाए। भगवान श्री महात्मा का गायन करते करते कथा सुनाते हैं सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कि महात्माओं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम को त्याग करके जाने का मन बनाए, उद्धव जी को पता चला। उद्धव जी भगवान की शरणागति करते हैं और उद्धव जी ने भगवान को प्रार्थना की, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्य विधाय च, मच्चित्ते महती चिंता, तां श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी ने प्रणाम किया। सूत जी कह रहे शौनकादि ऋषियों से, हे महात्माओं, जब उद्धव जी ने प्रणाम किया कि आप तो अपने जाने का संकल्प ले लिए हैं, आप जाएंगे, लेकिन आपके प्रेमी भक्त आपके बिना कैसे जी पाएंगे? क्या आपने इनके अवलंब के लिए, जीवन धारण करने के लिए इनका ये भक्ति का मार्ग बना रहे, इसके बारे में भी कुछ विचार किया है? भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भरा है, क्योंकि भगवान का नाम ही है करुणा निधान। दया के सागर भगवान श्री कृष्ण के आंखों में अश्रु भरे आए। उद्धव जी की इस बात को सुनकर के गदगद हो गए और भगवान ने कहा कि देखो, उद्धव जी ने कहा, देखिए प्रभु, आप जब नहीं रहेंगे तो जीव सब निर्गुणिया हो जाएंगे। आपके रहने पे तो ये हालत है कि आधे निर्गुणिया। धन धन सतगुरु मेरा ही रात्र बहुत मजा ले, कितने कितने पंथ चलने। जिस दिन आप यहाँ नहीं रहेंगे तो निर्गुणों पासने कष्ट अतः किंचित विचारे। हे नाथ, जिस निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट है, आपको देख करके, आपको पा करके, आपके सगुण साकार में पत्र पुष्प जल फल चढ़ा करके जीव अपना मंगल तो कर लेगा, लेकिन जब आपको देखेगा नहीं, आपको पाएगा नहीं, तो उसके लिए बड़ा कष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, तो देखो उद्धव जी, मैं दुनिया की नजर में, ब्रह्मादि देवताओं की नजर में इस धराधाम से जाता आता दिखाई तो दूंगा, लेकिन आया हूँ
अब जाते के समय नजर तो आएंगे कि भगवान धराधाम को छोड़ दिए, लेकिन वास्तविक स्वरूप से मेरा जो तेज होगा, जो वास्तविक मेरा तेज होगा, वो तो भागवत में विराजमान रहेगा। मेरा जो पर स्वरूप है वो वैकुंठ में जाएगा। ऐसा भगवान ने कहकर के एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और वो दिव्य ज्योति भगवान के तिरोधायम प्रविष्टोजम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत कथा रूपी, भागवत ग्रंथ रूपी अर्णव मन सागर में भगवान समाहित हो। और आचार्य कहते हैं तेने मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष विग्रह कहा गया। हमारे वृंदावन बिहारी जी जो आप सामने दर्शन पा रहे हैं, श्री शालिग्राम भगवान नारायण, ये अर्चा विग्रह में है। इनको आप अर्चन कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। यदि आप अर्चा विग्रह हैं तो आप भी चर्चा विग्रह हैं, आप भी कथा कहने सुनने के। असत्य है यदि ये मेरे गोविंद की कथा इस रूप में नहीं रहेगी तो इन अर्चा विग्रह का परिचय कैसे चले, पता कैसे चलेगा, इनसे प्रेम कैसे होगा। इनके गुणगण इनमें नहीं, इनके गुणगण इनमें भरे, कथाओं से पता चलता है। भगवान आचार्य चरण श्री नीलकंठ भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य के संग से ही आप आचार्य नीलकंठ जी हैं, जिन्होंने श्रीमद् महाभारत जी की टीका की। बड़े विरक्त ब्राह्मण, आपका विवाह भी हो गया, बड़े अकिंचन, केवल भगवान नाम जप के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं था। चिंतन करना, ध्यान रखिएगा, नाम भी काम भी आपका। विवाह हो गया, जब कुटिया थी, जब विवाह सब संपन्न हो गए तो कुटिया भी छोड़ दी। पत्नी ने कहा कि आप विवाह के लिए कुटिया बनाई थी। बोले देवी अब तुम्हारा संग मिल गया ना, अब तो केवल दोनों मिलकर भजन करें। इस कुटिया में पानी वानी पड़ता है, कौन छाएगा कौन बनाएगा, चलो इस इमली के पेड़ के नीचे रहे। सर्दी गर्मी दुख दर्द सब सहते हुए पति पत्नी नौ दाम्पत्य जीवन आपने इमली के पेड़ के नीचे बिताया। एक दिन पत्नी ने कहा कि महाराज कुछ है नहीं है, ठाकुर को भोग लगा देगा। बोले चिंता क्यों करते हो, जब तक इस इमली के पेड़ में पत्ते हैं तब तक हमें किसी के द्वार पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इतने अकिंचन महात्मा कहते हैं देवी खट्टा तो होता ही है, इसे थोड़ी पानी में उबाल दो, अग्नि जला दो, पत्ते पानी में डाल दो, स्वाद बन जाएगा, बस पी करके भजन करेगा। और क्या करेगा। आपने श्री ठाकुर का चिंतन किया, गीता जी का भाष्य किया, और आप जब गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में पहुंचे, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। कई बार आपने पाठ किया। भगवान के चरणों में प्रीति तो थी ही, लगा कि इतने दयालु हैं ठाकुर कि जो इनकी शरण में आ जाते हैं उनका योगक्षेम भी बहन करते हैं। शरणागत होकर के ठाकुर का भजन करने लगे, गीता जी का पाठ करने लगे। आपने एक दिन ठाकुर जी से ही कहा कि प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए था सिवा आपके दर्शन और आपके प्रेम के। और आपने कहा था योग की भी रक्षा करते हैं, योग भी उन्हें प्रदान करते हैं, और योग के द्वारा प्राप्त होने वाले 6 मार्ग में कल्याणकारी मार्ग की भी आप रचना और रक्षा करते हैं। महात्मा को लगा कि शायद ग्रंथों का लेख है, योग क्षेम बहाम में हम नहीं, ददाम में हम होना चाहिए। बहन नहीं करते हैं, कर्म करेंगे तो देंगे, ये देते तो हैं, लेकिन कोई ना करे तो नहीं देंगे, ऐसा उनके मन में संदेह हो गया।
और उस श्लोक पर उन्होंने एक कलम चलाई और कहा ये श्लोक जैसा भगवान ने कहा है, जैसा अर्थ होता है ऐसा है नहीं। उस दिन ठाकुर जी से नहीं रहा गया। उस दिन तेनेयम वांगमयी मूर्ति, अपने वांगमयी मूर्ति का प्रमाणित करने के लिए श्री नीलकंठ स्वामी जी के सामने तो भगवान नहीं आए, लेकिन 5 वर्ष का बालक बन करके और अपने सिर में 50 किलो की बोरी में बोझ लेकर के जो चिंतन था, जो विचार था, घर गृहस्थी की सारी सामग्री लेकर के एक ही बोरी में सारी सामग्री, मालिक कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, एक ही बोरी में भर करके और द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मणी को वंदन किए। देवी मैं बाहर से बहुत पीड़ित हूँ। बोले तो बेटा तुम्हें कहा किसने इतना बड़ा भार लाया? अरे राम राम राम, जल्दी से आपने हाथ लगाया। बोले कहा तो किसी ने, हमने तो कहा था आपके स्वामी जी से कि हम नहीं ये बोझा डाल सकते हैं, हम नहीं ले जा सकते हैं। तो देखो बार बार के अनादर करने पर, मना करने पर आपके स्वामी ने देखो हमारा क्या स्वागत किया। हमारी पीठ में देखो, पीठ में देखा तो प्रहार के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ठाकुर जी के पीठ रक्त स्राव हो रहा था। ब्राह्मणी के आंखों में आंसू आ गए। ये स्वामी हमारे इतने दयालु, जो हर एक जीव पर, पेड़ पौधों पर दया करने वाले, इतने निर्दयी कब से हो गए? बेटा बैठो तुम, आने दो, मैं आज ब्राह्मण को पूछती, स्वामी को पूछूंगी ऐसा आपने अनर्थ अपराध क्यों किया? नीलकंठ भगवान का भी मन पिताजी को कुरेदने के कारण श्लोक में मन नहीं लगा। लौट करके आए। ब्राह्मणी ने रास्ते में थोड़ी कुटिया से पहले ही पकड़ लिया। आपने इस बालक को इतना कष्ट क्यों दिया? एक तो घर की सारी सामग्री लेकर के आया, दूसरे आपने उसे दंडित किया। महात्मा को ये सब लीला पता नहीं थी। बोले देवी कौन ब्राह्मण, कौन बालक, कौन ब्राह्मण बालक, किसको मैंने तो मैं किसी को देखा नहीं, ना मैं किसी को मिला, ना मैंने किसी को संदेश दिया, ना मैं कोई सामग्री देखी। बोले चल करके देखो। चल करके दिखाया। जहाँ प्रभु विराजे थे उस देवी के देखने में 2-4 रक्त की बूंदें वहां गिरी थी। कहा ये रहा वो ब्राह्मण बालक, लेकिन उस समय वहां भगवान का श्री विग्रह नहीं था। वो बूंदें जरूर रक्त की पड़ी। नीलकंठ भगवान रक्त की बूंदें देख करके मुख से पुकारते हुए, हे नाथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, क्षमा कर। और आपने उस झोली से जो गीता जी की पोथी निकाली, तो गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी रक्त की धारा बह रही है। जहां उन्होंने चलाया, आकाशवाणी हुई, महात्मा ये आपके लिए पोथी है। ये पोथी नहीं, मेरा श्री विग्रह है। इसलिए भागवत जी में भगवान कहते हैं, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। श्री ठाकुर का प्रत्यक्ष विग्रह है श्रीमद् भागवत। मानसकार भगवान पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक
बाबा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। वो हरि जिसे हम अपने घर में छोटे रूप से देखते हैं वही अयोध्यानाथ है, जो अयोध्या में इतने विस्तार रूप से जो हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन के रूप में, राधा वल्लभ के रूप में, स्नेह बिहारी भगवान के रूप में, श्री बांके बिहारी के रूप में, वही आपके घर में छोटे लाला, उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर हमारे प्रेम और भाव का हो सकता है। जब इस कथा में प्रेम और भाव से कहने वाले गाने वालों ने गाया और संत श्री नारद जी ने प्रेम से जब इस कथा का पान किया तो ज्ञान वैराग्य भक्ति का दर्शन नारद जी को वृंदावन में हुआ था, कथा हरिद्वार में हो रही थी। अब भैया आज माप के दौरान तो पता लग ही गया होगा कि वृंदावन और हरिद्वार की दूरी कितनी है। कुछ भी हो, कम से कम 200 किलोमीटर से क्या कम होगी। तो कथा हो रही थी हरिद्वार में और ज्ञान वैराग्य भक्ति कहाँ थे? वृंदावन में। पर वृंदावन से हरिद्वार तक पहुंचने में देरी नहीं लगी। ये भगवान की कथा की नहीं, आश्चर्य मत मानिएगा। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा हरा तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। भगवान महर्षि वाल्मीकि रामायण जी में कहते हैं कि जिस समय मेरे प्रभु रघुनंदन राम का जन्म हुआ ना, महात्मा बक्सर में सो रहे थे, विश्वामित्र कुटिया में सो रहे थे आनंद में। उसी समय भगवान महादेव पहुंचे आपके ध्यान में, स्वप्न में। आदिष्टवान यथा स्वप्न, स्वप्न हुआ बाबा यहाँ सो रहे हो। तो बोले क्या करें, सोए नहीं तो रात में क्या करें? बोले चलो अयोध्या में राघव आए, निमंत्रण दिया और प्रातः काल रात जगे और जगते तो आपने राम रक्षा का लेखन किया और लेखन करके और यही विधि करत प्रेम विचारा। इस प्रकार से प्रेम और विचार में डूबे महात्मा कुटिया में शरीर बैठा है और आप पहुंच गए भूत महात्मा श्री दशरथ जी के द्वार पर और पता चला कि मुनि आगमन, महात्मा का आगमन हुआ। यही विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बात। मनोरथ कुटिया में बैठे कर रहे थे, मन और भाव से आप भगवान के धाम में पहुंच रहे थे। तो महारानी भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेम रूप होकर के सहसा विलासी एकाएक जब प्रकट हुए, उस संपूर्ण सभा में लोगों में चर्चा होने लगी कथम प्रविष्टा, कैसे आई, कथम आगते, किस साधन से आई। भक्ति महारानी सबको स्वस्थ करते हुए पहुंच गए। लेकिन जब लोगों ने ज्यादा जिद की कैसे आना हुआ, कहां से आना हुआ, किस वाहन से आई, तब महारानी भक्ति ने कहा, भक्ति महारानी तो नहीं कह पाई आने जाने का समाचार, क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। भक्ति के आंखों में आंसू, कंठ गदगद हो रहा था। बोलने की ताकत महारानी भक्ति में नहीं थी, अपना परिचय बता पाती, आने जाने का समाचार बता पाती। सनत कुमार बोल उठे और ऊंचो कुमार वचन तदानी कथार्थ तो निष्पतिता। देखो देखो महात्माओं, आश्चर्य मत करो, ये भक्ति नहीं बोल पा रही है, ज्ञान नहीं बोल पा रहे, वैराग्य नहीं बोल पा रहे। प्रभु के प्रेम के कारण इनका जन्म न वृंदावन में होता, न हरिद्वार में होता। इनका जन्म जहाँ कथा होती वही होता है, जहाँ कथा गाई जाती है। इनका जन्म कथा के अर्थ से, कथा के शब्दों से, कथा के शब्द के अर्थ से, कथा के श्लोकों में भगवान की कथा जहाँ होती है वही ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्राकट्य हुआ करता है। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान है, कहाँ बैठूं? क्वाहम प्रतिष्ठाम यदुना कुर्वन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचुरेते। हमारे लिए आप कोई स्थान बताएं जहाँ हम बैठ के मंगलमयी कथा सुन सकते हैं। बोले देखो देवी, संसार के कोई आसन होगा
तो कभी वो आसन आज ऊंचा है तो कोई और बड़ा आ गया तो नीचा भी हो जाए। संसार के हर एक आसन में ऊंचा नीचा भूत भविष्य वर्तमान लगा है। आप वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ, जो सदा ऊंचा ही होता है, नीचा कभी होता ही नहीं। आप तो निरंतर वैष्णव मावशाय। हे देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने बेटे ज्ञान वैराग्य को लेकर के 3 आसन में नहीं, एक ही आसन वो भक्त का वैष्णव का हृदय है आपके लिए। आप भक्त वैष्णव के हृदय में बैठ के कथा सुनो, आपका भी बंद होगा, उस वैष्णव का भी बंद हो जाएगा। क्योंकि वैष्णव ही है भक्ति महारानी जो आपको अपने हृदय में बिठा सकता है। भागवत की कथा बड़ा, वैसे भगवान की कथा है ही कुछ नहीं। वैष्णवों की इतनी महिमा सनत कुमारों ने क्यों गाया? मानो सनत कुमार ये कह रहे हैं कि हे देवी, ये वैष्णव साधु लोग आपको ही धारण करने के लिए आज तक अकिंचन बने रहे। इन्हें किसी के कंचन से, कामनी से, घर से, गृहस्थी से, संसार से, इन सब के मध्य रहकर के भी इनसे किसी का कोई लेना देना नहीं रहा। केवल कारण आप हो, इसलिए इनका आसन मत छोड़ो। क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धन धन्य, वो जीव धन्य है। इस संसार में चाहे वो जितना भी निर्धन हो, उसको 2 वक्त की रोटी भी न नसीब हो, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त है, भजनानंदी है, तो देवी उसका हृदय आप मत छोड़ो। गरीब की कुटिया में उसके हृदय में आप अवश्य रहो। भगवान प्रभु श्री राघव सरकार जब महर्षि वाल्मीकि जी से चित्रकूट में स्थान पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कोई स्थान बता दो। महर्षि वाल्मीकि जी हंस पड़े और बोले, राघव, हम तो आपको स्थान बताएंगे, यदि आपने हमसे पूछा तो हम बताएंगे, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है, आप हमें वो कोई एक स्थान बता दो जहां आप ना हो, तो हम आपको बहुत स्थान बता देंगे। भगवान मुस्कुराए। जब ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, महर्षि जी ने प्रणाम किया और भगवान राघव ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। कहा, सुनो राघव, आप नहीं बता पाओगे कि हम कहाँ नहीं हैं, लेकिन हम बताते आपको कहाँ रहना है। 14 स्थान ऐसे दिव्य बताए आपने, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, बरही निरंतर होई न पूरे, बसहु राम तिनके रूरे। कितने दिव्य स्थान बताए हैं राघव, जिनके कान आपकी कथा में रहे, जिनका जीवन आपकी कथा ही जिनका जीवन हो, उनके हृदय में आप अकेले नहीं। भैया लक्ष्मण जी के साथ, माँ जानकी जी के साथ, कहाँ तक कहें श्री हनुमंत लाल जी भी हो, भैया भरत जी हो, उसके हृदय में रहना बहुत सुख मिलेगा। सांसारिक कोई स्थान नहीं। हरि रति निज लोकम सर्वथा को बिहारी। जो प्रेमी भक्त भगवान के लिए जितना समय आपने निकाला है, इतना समय कोई निकाल लेता है ना, तो ठाकुर अपना लोक छोड़ देते हैं। कहते हैं हमारे वैकुंठ में वो सुख नहीं है जो भक्त के हृदय में बैठ के सुन के आनंद कथा सुनने में आता है। वो आनंद ये मणिधर मणि के आसन में नहीं, ये वैकुंठ में नहीं, ये क्षीर सागर में नहीं, वो आनंद भक्त के हृदय में आता है। भगवान कहते हैं प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्वा। भगवान उसके हृदय में भक्ति के सूत्र से बनते हैं। भगवान को कोई सोचे ना हम साधन करेंगे तो भगवान हो जाएंगे हमारे, हम खूब जप कर लेंगे तो हो जाएंगे हमारे। जप का अहंकार भले हो जाए, ज्ञान का गुमान भले हो जाए,
लेकिन भगवान साधन साध्य नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है, योग साध्य नहीं है, तप साध्य नहीं है। वो तो केवल प्रेम साध्य है, वो तो केवल कृपा साध्य है। भगवान से भक्त प्रेम करे और भगवान कृपा करे, यही वो रस्सी है जो गोविंद को हृदय में बांध देती है। आप लोग गाया करते हैं श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने मेरा